ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का यह पावन दिन आप सभी भक्तों के लिए मंगलमय हो। तो आइए भावक पूर्वक श्रवण करें भाद्र मास की कथा का 9वां अध्याय। राजा परीक्षित ने विनम्र भाव से प्रश्न किया, भगवान, मेरे दादा महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में जब समस्त ऋषि मुनि देवता और राजश्री पधारे थे तब सभी आनंदित हुए, किंतु दुर्योधन अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठा। इसका कारण क्या था? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा पुरुष थे। उनके राजसूय यज्ञ में हर कोई अपनी सेवा समर्पित कर रहा था। भीमसेन भोजनालय की व्यवस्था संभाल रहे थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त था, नकुल विविधि सामग्री का प्रबंध कर रहे थे, अर्जुन गुरुजनों की सेवा कर रहे थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अतिथियों के पांव पखारते थे, महारानी द्रौपदी भोजन परोस रही थी और दानी कर्ण खुले हाथों दान दे रहे थे। सभी परिजन और सहयोगी अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। केवल युधिष्ठिर की सेवा और प्रसन्नता ही सबका लक्ष्य था। जब यज्ञ पूर्ण हुआ और शिशुपाल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने गंगा जी में यज्ञ स्नान किया। उस समय मृदंग, शंख, नगारे और नरसिंहाब जैसे बाद बज उठे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। यदु, करु, कंबोज, कैकेय आदि राजवंशों के राजा अपने गजराजों, घोड़ों और रथों के साथ शोभायमान थे। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। किन्नर नारियां इत्र, फुलेल और रंग बिरंगे पुष्पों से उत्सव को और मधुर बना रही थी। राजमहल की रानियां पलंकियों पर बैठी आई और पांडवों के साथ श्री कृष्ण भी उन्हें रंगों से सरोवर कर रहे थे। रानी के मुख पर लज्जा और मुस्कान मिलकर अद्भुत सौंदर्य रच रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग का उत्सव स्वयं इंद्रप्रस्थ में उतर आया हो। राजा युधिष्ठिर द्रौपदी सहित रथ पर विराजमान थे। उनके सौंदर्य और तेज को देखकर ऐसा लगता था मानो राजसूय यज्ञ मुहूर्त रूप धारण कर प्रकट हो गया हो। ऋषित्वजियों ने स्नान और आचमन के बाद उन्हें नए वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों, ऋषियों, राजाओं और सभी अतिथियों को यथोचित सम्मान किया। राजमहल में हर कोई अलंकार और आभूषणों से सुसज्जित था। स्त्रियां अपने कुंडलों, करधानियों और कटी प्रदेश की शोभा से आभामंडल बिखेर रही थी। परीक्षित इस राजसूय यज्ञ का वैभव अमृत के समान था। जितना पिया जाए उतनी ही तृष्णा बढ़े, परंतु यही दृश्य दुर्योधन को असहनीय लगा। वह द्रौपदी के प्रति आसक्त और पांडवों की स्मृति उसे जलाने लगी। एक दिन जब युधिष्ठिर स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण सहित सभा में विराजमान थे, तभी दुर्योधन वहां आया। मायासुर द्वारा निर्मित उस सभा में भूमि और जल का भेद समझ पाना कठिन था। दुर्योधन ने एक स्थान को जल समझकर वस्त्र समेट लिए और जल को भूमि समझकर उसमें गिर पड़ा। यह देखकर सभी राजकुमार और रानियां हंस पड़ी। युधिष्ठिर रोकना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण के संकेत से सभी हंसी दबा ना सके। लज्जित और क्रोधित दुर्योधन वहां से चला गया। वही क्षण जब उसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि भड़क उठी और यही आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह कारण था कि दुर्योधन उस राजसूय यज्ञ में प्रसन्न न होकर ईर्ष्या और पीड़ा से जल उठा। इस प्रकार 9वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। कल अपने अगले अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों, श्री हरि का नाम का स्मरण करते हुए बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।